हेलो गाइस। आज हम ये सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने से पहले हम सवाल को करने की कुछ की कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अगर लाइक चार्ज होता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा आपका वो वो दोनों चार्ज के बीच में कहीं होगा। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट में अगर चार्जेस रखा हुआ है तो ए और बी के बीच में कहीं पे होगा। ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है। अगर अनलाइक चार्ज अगर 2 पॉइंट्स में रखे हैं ए और बी पॉइंट में तो आइदर लेफ्ट ऑफ ए होगा और राइट ऑफ बी होगा। ठीक है डियर, राइट ना डियर? ठीक है भाई। और तीसरा पॉइंट कहता है कि क्लोजर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अवे फ्रॉम बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब उसके बाद हम देखेंगे कि देखेंगे चार्ज की मैग्नीट्यूड को देखेंगे। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उससे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लोजर होगा और जिस चार्ज से का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे इक्विलिब्रियम पॉइंट दूर होगा। तो क्वेश्चन कहता है, सवाल कहता है, टू पार्टिकल ए एंड बी चार्जेस 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻6 कूलम respectively are held fixed with separation 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सेपरेशन में दोनों चार्ज रखा हुआ है। वेयर शुड थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। कहता है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ रखे कि वो उसमें नेट फोर्स जीरो हो। तो कहा कि दो पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल ए पर चार्ज कितना है डियर? 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और पार्टिकल बी पर क्या चार्ज है? -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है डियर? 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा केस हो गया डियर? अनलाइक चार्जेस का केस हो गया। तो अनलाइक चार्जेस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? आइदर लेफ्ट ऑफ ए और राइट ऑफ बी। तो देखेंगे कि दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड कम है। तो बी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है और ए पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो बी से क्या होगा? क्लोजर होगा। अगर हम बी के राइट में लेते हैं तो बी से क्लोजर होगा और ए से दूर होगा। तो मान लेते हैं बी के राइट में एक्स डिस्टेंस में कोई क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज होगा। ठीक है, तो कैपिटल क्यू चार्ज में ए के चलते फोर्स इधर लगता होगा और बी के चलते फोर्स इधर लगता होगा। तो बी के चलते एफ बी और एफ ए, तो दोनों चार्ज क्या होगा आपस में डियर? इक्वल। तभी नेट फोर्स क्यू पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अब फोर्स हम कैसे निकालते हैं? न्यूटन साहब ने, कूलम साहब ने क्या कहा था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एफ ए लिखते हैं डियर, एफ ए क्यू पर चार्ज लिखते हैं, क्यू पर फोर्स लिखते हैं। किसके चलते? ए के चलते। तो ए के चलते फोर्स लिखते हैं तो के Q1 क्या हो जाएगा डियर? 8 इंटू 10⁻⁻6। Q2 क्या हो जाएगा डियर? क्यू, कैपिटल क्यू। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर? दोनों के बीच का सेपरेशन लिखेंगे डियर, तो क्या हो जाएगा? 20 + x का होल स्क्वायर। अब एफ बी लिखेंगे भाई। एफ बी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के Q1 क्या हो जाएगा? -2 इंटू 10⁻, -2 नहीं होगा डियर, 2 होगा, क्योंकि हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। साइन सिर्फ
नेचर को बतलाता है। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 क्या हो जाएगा डियर, Q बाय R² डिस्टेंस दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है डियर, तो क्या है दोनों के बीच का सेपरेशन x, तो x का होल स्क्वायर। अब k ने k से कहा आ कैंसिल हो जाते हैं, q ने q से कहा आ कैंसिल हो जाते हैं, 10⁻6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 को कैंसिल करेगा तो क्या क्या बचेगा 4। अब अगर देखें हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक आने से क्या होगा कि x की दो वैल्यू आएगी, तो दो वैल्यू x की आ जाएगी, तो दो वैल्यू में से फिर एक को रिजेक्ट करना होगा और एक को सेलेक्ट करना होगा, तो कहानियाँ बढ़ती जाएगी, कहानियाँ लंबी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ का क्या जुगाड़ लगाएंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड हम लोग क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। बोथ साइड रूट लेंगे तो इसमें 4 का अगर रूट लेते हैं हम, 4 का रूट, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा डियर 2, और 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 1 का रूट 1, एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा डियर, एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। अब x को इधर भेज देंगे, तो x को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डियर, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। अगर हम x इक्वल्स टू 20 मतलब b से 20 सेंटीमीटर दूरी पे कोई चार्ज q होगा जो कि इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हमसे कोई पूछ लेगा कि हमसे क्या पूछ लेगा कि ए पॉइंट से कितना दूरी पे होगा, तो क्या हो जाएगा डियर, ए से बी का जो डिस्टेंस होगा 20 और x, तो 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स यानी क्या हो जाएगा, बी ए से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40।